नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 16 अगस्त की नई सुबह नई बेला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलते हैं। तो 1886 वर्ष को महान संत रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु जी भी थे, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। वे भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और बचपन से ही उन्हें यह विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ये एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, बशर्ते इसके लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अगर ईश्वर की उपासना किया जाए। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना, तपस्या, भक्ति जीवन को अपने जीवन का लक्ष्य चुना और उस रास्ते पर चल पड़े। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मानवता के पुजारी थे। मैंने अभी आपसे बताया कि वो स्वामी विवेकानंद के भी गुरु हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी है, बहुत प्रभावित हैं उनसे और आगे चल कर के अपने गुरु की याद में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस मठ, मिशन, ऐसे संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा। गुरु मानवता के पुजारी थे, मानवता के सेवक थे, मानवता के उपासक थे। तो इनकी जो संस्था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया, उसमें भी सेवा, चिकित्सा, आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, नैतिक तौर पर जो व्यक्ति का उत्थान है, उसका प्रयास किया गया। एक अन्य घटना की ओर चलें तो एक राष्ट्रवादी नेता, एक राष्ट्रवादी कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 वर्ष में आज ही के दिन इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में हुआ। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कहानीकार थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवि के तौर पर देखी जाती हैं। स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें असहयोग आंदोलन ही क्यों ना रहा हो, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन ही क्यों ना रहा हो, इन सब में आगे बढ़कर यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, जेल की यातनाओं को भी सहना पड़ा। जेल के दौरान उन्होंने अपने अनुभूतियों को, जो भारतीयों को कष्ट दिया जाता है, साथ ही साथ जो एक सुखद अनुभूति भी होती है अपने देश के लिए, इस प्रकार के कार्य के लिए, उनको कविता के रूप में, कहानी के रूप में व्यक्त किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वैसे तो उन्होंने कहानियाँ और कविताएं खूब ढेर सारी लिखी हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कविता, जिसे हम सब लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर आधारित एक कविता है, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान जो उन्होंने अपना एक वीरता का प्रदर्शन किया, वीरता का जो एक मिसाल रखा, उसको उन्होंने लिखा। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता के तौर पर जाना जाता है। तो 16 अगस्त से महत्वपूर्ण जुड़ी घटनाएं थीं, जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आता होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी क्लास का, मेरे इस वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। मेरी लाइव क्लास इस वीडियो के अलावा सुबह 10:30 बजे, शाम 5 बजे होती है, जिसमें भी आप एक बड़ी संख्या में मिलकर, एकजुट होकर पार्टिसिपेट करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।